नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ IND और आज है 26 मई 2026 दिन मंगलवार। आज शुरू करते हैं आज की ताज़ा और 50 बड़ी खबरें, जिसमें देश विदेश, राजनीति, चुनाव, खेल, व्यापार और आम जनता से जुड़ी खबरें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की राष्ट्रीय और राजनीतिक समाचार। ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी। देश भर में पेट्रोल ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर तक महंगा हो गया है, जिससे आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ा। राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किस्त में ईंधन के दाम बढ़ाने को लेकर सरकार को घेरा और इसे जनता की जेब काटना बताया। CNG भी हुई महंगी। पेट्रोल डीजल के बाद दिल्ली NCR में CNG की कीमतों में भी ₹2 प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। सिक्किम दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय सिक्किम दौरे पर हैं, जहां वे केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। आजम खान की सजा बढ़ी। दोहरे पैन कार्ड मामले में रामपुर MP MLA कोर्ट ने सपा नेता आजम खान की सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी है। अब्दुल्ला आजम पर भारी जुर्माना। कोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की 7 साल की सजा बरकरार रखते हुए उन पर जुर्माना बढ़ाकर 3,50,000 कर दिया है। अजय राय पर मुकदमा दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित अमर्यादित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ महोबा में केस दर्ज हुआ। अमित शाह का बीकानेर दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमावर्ती राज्यों के रणनीतिक दौरे के तहत राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे। लखनऊ में वकीलों की हड़ताल। लखनऊ में चैम्बर तोड़े जाने के विरोध में वकीलों की हड़ताल जारी है, जिससे जिला अदालत का कामकाज ठप है। वकीलों को लाठियां बांटी गई। बार एसोसिएशन द्वारा वकीलों को करीब 600 लाठियां बांटने की खबर से पुलिस और वकीलों के बीच तनाव बढ़ गया है। देश में जनगणना का काम तेज। कई राज्यों में घर घर जाकर जनगणना करने वाली टीम का पहले चरण का काम लगभग 90% पूरा हो चुका है। छात्र नेता 8 साल बाद बरी। कुरुक्षेत्र में छात्र संघ चुनाव आंदोलन से जुड़े एक पुराने मामले में 10 छात्र नेताओं को कोर्ट ने बरी कर दिया है। सिद्धिविनायक मंदिर का भव्य विस्तार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर को और भव्य बनाने की परियोजना की मंजूरी दी। PM मोदी की हाई लेवल बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा के लिए दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। सरकारी कर्मियों के लिए नया फरमान। सुरक्षा कारणों से सरकारी कर्मचारियों के आधिकारिक फोन्स के लिए नई गाइडलाइंस और ऐप्स से जुड़ा निर्देश जारी हुआ। पश्चिम बंगाल फाल्टा चुनाव परिणाम। बीजेपी की प्रचंड जीत। पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट से पुनर्मतदान में बीजेपी के देवांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ममता के गढ़ में सेंध। इस बम्पर जीत के साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायकों की कुल संख्या बढ़कर 208 हो गई है। TMC उम्मीदवार की करारी हार। पुनर्मतदान से पहले नाम वापस लेने वाले TMC के जहांगीर खान चौथे स्थान पर खिसक गए। CPIM दूसरे स्थान पर रही। फाल्टा सीट पर शंभुनाथ कुर्मी दूसरे नंबर पर रहे, हालांकि वे बीजेपी उम्मीदवार से काफ़ी पीछे छूट गए। कांग्रेस तीसरे स्थान पर सिमटी। कांग्रेस के उम्मीदवार अब्दुल रज्जाक को बेहद कम वोट मिले और वे तीसरे स्थान पर रहे। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का असर। चुनाव आयोग के मुताबिक फाल्टा पुनर्मतदान में करीब 88% बम्पर वोटिंग दर्ज की गई थी, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में रासायनिक टैंक का खतरा टला। कैलिफोर्निया के एरोस्पेस प्लांट में मेथाक्रिटेल रसायन वाले क्षतिग्रस्त टैंक में विस्फोट का खतरा अब पूरी तरह टल गया है। कैलिफोर्निया में निकासी आदेश। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्लांट के आसपास से हटाए गए 50,000 लोगों के लिए निकासी आदेश अभी भी जारी है। सेनेगल को मिला नया प्रधानमंत्री। सेनेगल के राष्ट्रपति बासिरू दियोमाये फाये ने नीतिगत मतभेदों के बाद अहमादु अल अमीनू लो को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उस्मान सोनके पद से हटाए गए। सेनेगल के पूर्व प्रधानमंत्री उस्मान सोनको को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से कर्ज वार्ता को लेकर हुए मतभेद के बाद हटाया गया।
ट्रंप का ईरान पर बड़ा दावा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ नए समझौतों और हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने रखने को लेकर बड़ा बयान दिया। भारत यूरोप संबंध, प्रेस फ्रीडम और व्यापारिक नीतियों पर सवाल उठाने के बाद यूरोप द्वारा भारत के प्रति बदले रुख पर वैश्विक स्तर पर चर्चा तेज है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल में उछाल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है, जिससे वैश्विक स्तर पर ईंधन महंगा होने की आशंका है। अमेजन जंगलों के संरक्षण पर चर्चा। ब्राज़ील में अमेजन वन्यजीवों और वनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय निवेश बढ़ाने पर वैश्विक पर्यावरण संगठनों की बैठक हुई। पश्चिम अफ्रीकी केंद्रीय बैंक में फेरबदल। सेनेगल के नए पीएम की नियुक्ति के बाद पश्चिम अफ्रीकी केंद्रीय बैंक BCEAO के शीर्ष पदों पर नए बदलाव की तैयारी है। खेल समाचार। IPL प्लेऑफ की रेस पूरी। IPL 2026 में प्लेऑफ के लिए टॉप 4 टीमें तय हो चुकी हैं और अब खिताबी जंग के लिए नॉकआउट मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं। टीमें रणनीति बनाने में जुटी। शीर्ष 4 टीमों के कप्तानों और कोचों ने पहले क्वालिफायर और एलिमिनेटर मुकाबलों के लिए विशेष अभ्यास सत्र आयोजित किए हैं। कंगवाल शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता। कुरुक्षेत्र में आयोजित प्रतिष्ठित कंगवाल शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का खिताब दानीपुर की टीम ने अपने नाम कर लिया है। भारतीय क्रिकेटर्स की फिटनेस अपडेट। आगामी अंतर्राष्ट्रीय दौरों को देखते हुए राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA में प्रमुख चोटिल खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट किया जा रहा है। फुटबॉल टीम की रैंकिंग। एशियाई क्लब चैंपियनशिप और घरेलू लीग प्रदर्शनों के बाद भारतीय फुटबॉल क्लबों की रैंकिंग में नए सुधार देखने को मिले। व्यापार और बैंकिंग। भारतीय शेयर बाजार में हलचल। वैश्विक संकेतों और देश में ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी में आज सुबह उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। SBI की नई जमा योजनाएं। भारतीय स्टेट बैंक SBI वरिष्ठ नागरिकों और आम ग्राहकों के लिए जल्द ही नई फिक्स्ड डिपॉजिट FD ब्याज दरों की घोषणा कर सकता है। स्टार्टअप्स के लिए नए नियम। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप कंपनियों के लिए फंडिंग और टैक्स ऑडिट से जुड़े कुछ नए नियमों को सरल बनाने की तैयारी में है। सोने चांदी की कीमतों में स्थिरता। स्थानीय सराफा बाजारों में आज सोने और चांदी की कीमतों में मामूली नरमी देखी गई, जिससे खरीदारों की थोड़ी राहत मिली। ऑटोमोबाइल सेक्टर पर दबाव। पेट्रोल, डीजल और CNG के दाम लगातार बढ़ने के कारण और टू व्हीलर निर्माता कंपनियों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल EV प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दिया है। धर्म, मौसम और आम जनता। बुढ़वा मंगल का शुभ संयोग। आज ज्येष्ठ मास का चौथा बड़ा मंगल बुढ़वा मंगल और अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का महासंयोग है। हनुमान मंदिरों में भारी भीड़। बुढ़वा मंगल के अवसर पर लखनऊ, अयोध्या और हनुमानगढ़ी सहित देश भर के प्रमुख मंदिरों में तड़के से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सिद्धि योग और हस्त नक्षत्र। ज्योतिषीय गणना के अनुसार आज रात 3:11 तक सिद्धि योग और हस्त नक्षत्र का शुभ संयोग रहेगा। लखनऊ में भंडारों की धूप। बड़े मंगल के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जगह जगह प्रसाद और भंडारों का आयोजन किया गया है। भीषण गर्मी और लू का अलर्ट। उत्तर प्रदेश और मध्य भारत के कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार जाने के कारण मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आंधी तूफान की चेतावनी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ मैदानी इलाकों में तेज आंधी और धूल भरे तूफान चलने की संभावना है। छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति SC और पिछड़े जाति BC के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से तेज कर दिया है। ट्वीसा डेथ केस में नया मोड़। देश भर में चर्चित ट्वीसा मामले में पुलिस और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने नए सबूतों के आधार पर जांच का दायरा बढ़ा दिया है। नदियों के जलस्तर पर निगरानी। देश के कई हिस्सों में बढ़ती गर्मी के कारण जल संकट को देखते हुए प्रमुख बांधों और नदियों के जलस्तर की दैनिक समीक्षा शुरू की गई है। राहु काल का समय। आज दिल्ली में दोपहर 3:45 से 5:28 तक और लखनऊ में 3:28 से 5:10 तक राहु काल रहेगा, जिस दौरान शुभ कार्य वर्जित माना जाता है।
तो दोस्तों आज थी ताज़ा 50 बड़ी खबरें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए डेली न्यूज़ IND को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।